हाय कर रहे हैं, ऐसे हाय कैसे हो? मैंने दबा उधर में क्या ना निकल कर दे मेरा कर दे ये काट दे तो नहीं कर पड़ी तो मतलब उनके पास मतलब कपड़ा नहीं है तो सोचे कि भाभी की साड़ी अच्छी लगा थी तो मांग ले नहाए गई है नदी पर तो नदी पर नहाए गई तो मतलब वहाँ पर कपड़ा रखी है सब सहेली चिड़िया कहीं निकली हुई है तो उनके कपड़ा लेकिन कर दी दाग मतलब दूरी बाद नहा तो निकली पढ़ाई पर फूले लगी जैसे उनका धुले तब बहुत गाढ़ा हुए साफ न हुए तो मतलब बहुत परेशान थे पूजा उसके बाद में हुई जब वापस करेंगे नखरा करे लगी कि बीमार है सर भाई को ड्रामा दिखाने पढ़ाई अच्छी तब वजह बताओ उनकी तो कहीं वजह का जैसे हमरे साड़ी में साग पड़ा है वैसे मतलब फोन से लगे हो हाँ रख के दे हो तब भाई भी लोग ठीक है कौन सी
कहीं चलो कूलर खाए, अभी अपनी बहनी भी कहीं चलो कूलर खाए तो कहीं चलो भैया, और भी लड़कियाँ गई तो सबका हाथे में मतलब ऐसे डालें सब खाएं अपने भाई बना दे, तो वही कहीं भैया हमका भी दो, तो कहीं तुमका कैसे दे, तो कहीं जमीन में डालो तो कहीं धुआं डालो, धुआं नहीं ऐसे कहना है ना, डालो हमें नहीं, तो कहीं तो भैया कैसे पोछे में डालो कुछ है नहीं, हाँ तो कहीं तो फिर कैसे, तो कहीं कैसे काम फैलाओ डाल दे, कहीं भैया मुँह तो कहीं हाँ मुँह डाल दे, तो वही जब मुँह फैले उनके मुँह में चाकू डाल हमारी हो जाएगी इच्छा पूरी हुई कि उनकी साड़ी रंग के दे दी बाद में काफी कूलर में समा गई, कूलर समा गई, बीते में 5-7 साल बाद से ये लोग ना हो, तो ससुराल वाले सोचे ने अब विदाई करा दिया जाए, तो ससुराल वाले मतलब नौवा भेजे, पहले नौवा चलत रहा है संदेशा, नौवा लेके, हाँ संदेशा लेके नौवा जाता है, तो नौवा गवा तो वही डाल गाँव के बाहर पेड़ पड़त रहा, तो वही पेड़ के नीचे आराम करने लगा, वही पेड़ के नीचे सब्जी से हमारे गाँव की देवी मैया सब तो इसे जुड़ाए लगे हैं, वही कहीं कुछ डाल वाल छुए लगे हैं, तो कहीं ससुरे के नौवा डाल ना छुए डाल छुए बात फहराए हैं, भैया के नौवे में यही चाल बड़ी मार के लगे काफी मुझी करे ऐसे, तो नौवा सोचे कि मतलब यहाँ आवाज की आ रही, कोई दिख भी नहीं रहा, इधर देखी ना आवाज फिर मतलब जब गए उसके बाद फिर से दोबारा कहने लगी यही बात, ससुरे नौवा डालना छुए पास फहराए भैया तो वही जगह से वापस चले गए, गाँव गए वापस चले गए, बताएंगे जाके यही बात की वहाँ क्या हुआ कैसे, मतलब तो कहीं वहाँ भैया गए नहीं, तो वहाँ एक पेड़ के नीचे कूलर के आराम करने लगे, तो वहाँ यह बात है इसी बताई जाती, तो कहीं ससुर उनके कहीं जो है अच्छा ऐसी बात है, तो अपना मतलब अपना खुद गए कहने लगे हम जा रहे हैं, तो वही बुलू वही कूलर के नीचे आराम करने लगे जाके, और जब आराम करने लगे ससुराल डाल छुए पाठ ठहराए वापस चले जेठ आए, जब जेठ आए उस दिन जेठा फिर वापस बिहू चले गए, कहीं भाई है तो जरूर वहाँ पर, तो गाँव कोई जाए ना वहीं से सब वापस, उसके बाद में के आदमी है ना आदमी खुद के ऐसा है, चलो आज हम बढ़ाई साथ है, वो जो लकड़ी काटे वाले उनका साथ में लेके गए, कहीं आज हम रहे काटे रखा, कभी लेके सबका गए, ससुर गए जेठ गए कैसा आने लोग गए, और लकड़ी काटे वाले भी लेके गए, तो जब वहाँ गए वही पेड़ के नीचे सब बैठे, तो ऐसे डाल छुए पान फैलाए तब काट है डाल, तो जब उसका कूलर का काटने की कोशिश करें उसका फाड़ी तो मतलब वहाँ से निकली, तो एक बात बताइए ऐसी बात है, मतलब उसकी दर्द पड़ जा रहा है, चाकू मुँह डाल दी है, तभी तो निकाल के फिर घर मतलब लेके गए, वहाँ से विदाई करा के लेके कहाँ लगे हुए थे चले गए, हाँ हाँ ससुराल वहीं चले गए पहना हुआ फूल में लगा दे, लगा दीजिए खाए कर
मानने गया नहीं मानने से कहा जाता है क्योंकि कंधे पर नहीं जाता क्योंकि अशांति भी जो है ये भी हर पूजा है जो अपने है कि नहीं जैसे चट में भी पीछे की सारी सबक में एक होता है हमको भी नौकरी लगी रहा है तो हमको बाहर कहेगा तो सोचे ना जी खिला दे फिर पता नहीं का कौन सी भी करोगी से खिला जाए हाँ तो मुझे बताइए ना के बाद दरवे दिन लग गए शिल्पा अकेले बड़ा अजीब लगा था कभी तो खुशी नहीं हुआ कोई भी ले जाते कहा जाता मसला है यार ऐसी चीज है ना तो रुआ देती है एक चक्कर अब जाने कब लगेगा भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि वह बहन के घर जाना चाहता है, तो उसकी माँ ने कहा हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के क्या लेकर जाएगा, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो रास्ते में उसे एक नदी मिली। तो नदी ने कहा मैं तेरा पाल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे एक सांप मिलता है। सांप कहता है मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है मैं पहले अपनी बहन से तिलक करवा लूं, फिर लौटते वक्त तो मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन की इकलौता भाई होता है वो जब तक सूत जुड़ नहीं जाता वो बोलती नहीं है। भाई की आवाज सुनकर जब बहन कोई जवाब नहीं देती तो उसका भाई घर के बाहर खड़ा सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और उसे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। अब ना तो चौका सूझता है और ना ही चावल पकते हैं। भूख लग रही होती है तो वह बहन से कहता है बहन भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सींच रहे हैं। भाई पूछता है कि तुमने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे चढ़ाए हैं। बहन कहती है मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो
क्या करना चाहिए, तो उसने कहा तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तुम ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब वह भाई को भोजन करा के उसकी तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं और अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं, तो माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। वह देखती है कि लड्डू तो हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है, उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वो उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है, तो उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं? भाई कहता है, मैंने वो लड्डू अभी तक नहीं खाए, वो इस पेड़ पर टंगे हैं। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वही गाड़ देती है और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और वह बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठे बात कर रहे होते हैं, तो बहन भाई से पानी मांगती है। तो भाई कहता है, थोड़ी दूर में एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाकर आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। तो वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वह कौन भाई है? तब विधाता कहती है, एक भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है, माँ उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है कि उसकी एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वो हर हाथ टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए उड़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वह भाई को खाने के लिए जाता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें एक सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लग जाता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है। तो बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या
बड़ा हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसके भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर उसे गालियां देने लगती है और कहती है इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरे में बंद कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई भी मेहमान नहीं दिखता। वो माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में दूध और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके साथ घात टाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसका भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, सभी बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। I won't even tell you my daughter will never see my friend. It's true. All I have to do is say, I'm going मेरी खोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी खोपड़ी के किसके पुत्र और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर मेरे साथ आश्रम में चलना। मैं आश्रम में अकेला रहता हूँ, तेरे साथ रहते हुए मुझे आनंद होगा।
क्या ये हो? दावत दी का? देखने का? ऐसी दूध क्या आ जाओ पीछे? आ जाओ पैर ऊपर ना करो बस इधर खड़ी थी तो रात के हम काम से दाल चावल रखा था हाँ फिर एक रात बनाए के पापा पे खा खा तो मम्मी की खिचड़ी हमने लगी रात भूख तब से थोड़ी खिचड़ी लेके आओ खाए फिर लेके 12 बजे दस करना हम कहीं खाए तो कर देंगे खाना गाना सीख लिया गाना
पेंशन मिल रही है ना, हमें दान वान कुछ नहीं दिया, हमको पता ही नहीं रहा। और बाद में इतना साल भर भेजे हैं तो ना, बाद में पता चला दान दिया जब से पूछ गया तो पंखा गया तो संगठन में तो गया हमारे कहाँ से क्या अब किस दिन नहीं कोई नेता लग गई क्योंकि इन लोग लग के कुछ ही
ಆಗಿದೆ लड़कियां का नाम का ए पीछे सबने के जा रहे मेरे उनसे कम पकड़ो क्या हाँ तुम भी लगा हाँ इसमें लगा इसमें लगा दो दिखा लगाओ ना दिखा लगाओ दिखा लगाओ इसके बाद कहाँ है कमाओ मिठाई खवाओ कितना नहीं आराम से करना ये मम्मा जहाँ वो पड़ती बनानी है तो हाँ ये जब है अपना ये होती माता पाँच चली गई इधर लोग लगे जा गए के बाद
કેમ કરવાનું ખબર કરે યાર इधर से क्या एक रखी ना जब तो लियो हैं जल ले और जल लोटा ले और जल वाला ले आओ मैं बाद इनका रख लिए ना ले आओ हम बैठ जी लगा हमारे हाथ मेरी सुनो सामान वो कोई ला रहा लोटा वाला जल हाँ कोई गया तो है ले आओ ऐका नवावत परी ना नहीं नहाए धोए बैठे बाद की नहीं लावा बाद में नवावत हां बाद देखे हाँ, पकड़ो चलो दीदी अंदर है आ जाओ सब लोग आओ कोलेगा अरे भगवान मेरी तो लगे। चौकी का पीछे आती सर हमें नहीं चाहिए पहली बार अभी बाल नोच रहा है मैंने हाथ लगाया मुझे तो पीछे पानी का नहीं दीदी तुमने तरे गई हम कल गई बहुत चलो जल्द सही। आ गई हां मिल गई वह रखो वह रखी नहीं आए हैं तक के तो क्या करता तेज है ना तेज सब छोटा है ना ओहो तनी मेहनत लगा तो हम तोड़े सुपारी कह रही दम लगा ऐसे रखो ना टूटा नहीं थोड़ा नहीं जाती है तोड़े जाती है पहले छोड़ा देता है नहीं कोई पकड़े रहा है उसका मैं तो छोड़े कहां पकड़े दौड़ा दिया हाँ टूट गई रही इस बार नहीं टूटा रही उठा ले सुपारी उठा लो सुपारी सब उठाओ। उठाओ सारी उठा ला एक हम जा तोड़े नहीं उठे छोटे छोटे खड़िया दे तोड़ ले पक्का मिल जाए ले चलो अंदर तोड़ दे लेका जिका ले कोई ले हमें कोई खाई भी नहीं है बरोबर मग कोण काही ते तर कोण नाही दाल दे कलो तार तार पीछे दीदी पीछे तार है हेलो गाइस ये भैया रोज की पूजा खत्म हो चुकी है